सलमान शाह साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये जिक्र करी थी, मैंने कहा हुकूमत के बहुत सारे वज़रा तो आजकल आके कहते हैं देखे हम तो तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। तो नदीम साहब उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो कहता है ना मैं मुफ्त काम कर रहा हूँ उसको ट्रस्ट मत करें। मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली बजट आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बजट के अंदर बड़ी सतही बातें हो रही होती है, सरफेस पे बातें हो रही होती है और जो हमें मेन चीज़ें करनी है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? और ये जो डॉक्टर नदीम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की बात ही कोई नहीं करता, आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, क्या आपने किया है, इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी का कुछ पता है? देखिए, अब सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। आपके ऊपर तकरीबन 135 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्ज है, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो आप उसको पे बैक करेंगे। हर साल उसका आपको 20 अरब डॉलर वापस करना पड़ता है, हर साल उसके ऊपर 5 अरब डॉलर का इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स आपके पास है नहीं है, इकॉनमी आपकी इनवर्ड लुकिंग है। पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स वो भी आप इंपोर्ट करते हैं, ताकि बिजली भी आप इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी इज़ टोटली इंपोर्टेड। बाकी आपने सारी जो बिल्कुल नदीम ने सही कहा कि आपने जो भी इंडस्ट्री लगाई है वो चलती सिर्फ प्रोटेक्शन के तहत। सो अगर आप देखें कि इकोनॉमिक सर्वे में तो एक पिक्चर पेंट की है, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में गई है और कोई अहदाफ पूरे नहीं हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बजट ऐसे लगता है कि बड़ा एक अच्छे मुल्क में ये बजट बन रहा है, कोई इसके मसले नहीं है। अब मैं इसका देख रहा था कि अगर इसका 14,000 अरब तो फेडरल गवर्नमेंट का लगाया हुआ है, इसमें आप 10,000 अरब और डाल दें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो खर्चे करने हैं, तो 20-22 हज़ार अरब रुपया आप एक ऐसी हुकूमत के हवाले कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें ये हैं कि वो बिल्कुल बेड़ागर कर देंगे। उसमें से कोई आपको रिटर्न नहीं आएगा, कोई आपको उसमें से सर्विस नहीं मिलेगी, उसमें कोई आपका जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, कोई किसी किस्म की एफिशिएंसी नहीं आएगी, किसी किस्म की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, किसी किस्म का इकोनॉमी में कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी। अब आप पिछले साल का बजट देख लें, वो भी इतना बड़ा था, वो उस वक्त कोई 18,000 अरब का बजट बनाया था। इस दफ़ा कोई 22-23 हज़ार अरब का बजट बन रहा है। तो ये पैसा कौन देगा? ये तो हम ही दे रहे हैं ना, और सारे कर्जों पे कर्जे वो लेते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान का जो मसला है वो पाकिस्तान का मसला इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन हर वक्त करते हैं, बांग्लादेश का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 35% है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 15% से भी गिर गया। मेरा ख्याल इस दफ़ा 13%, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 13% है। 13% हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम प्रॉबेबली सही नहीं नंबर है, वो अगर करते भी हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है। बांग्लादेश 35% कर रहा है। हमारा टैक्स हम कर रहे हैं। टैक्स ने बिल्कुल सही बात की नदीम ने, तमाम इन्वेस्टमेंट को उसने पाकिस्तान से भगा दिया है। सब 2 नंबरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इकोनॉमी को हमने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि कोई हिल ही नहीं सकता। अगर कोई आप रिलीफ भी देते हैं तो उसमें जब आप वो पढ़ते हैं ना कि ये कौन कर सकता है, उसमें 600 किस्म के एनओसीज होते हैं और जब तक बाबू ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करने उस वक्त तक आप काम ही नहीं कर सकते। सो आई थिंक वी नीड अ वेरी मेजर रीथिंक ऑन द इकोनॉमी। सलमान शाह साहब, एक IMF के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जिस तरह आज भी देख रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपनी तो तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कैबिनेट मीटिंग के बाद बात की है कि हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी MD IMF से 1 घंटा फ़ोन पे बात भी हुई है और अभी तक उसके बावजूद अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा तो क्या मामला चलेंगे? ये नहीं होता है तो तब हम कब तक सस्टेन कर सकेंगे इसी तरीके से? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि IMF जो चीज़ें कहता है वो हमारे फिर रजिस्टर ही नहीं होती। सो हम समझते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं हमने पूरी कर दी हैं, हकीकत में वो हमने कभी पूरी नहीं की होती। सो अभी आप इस बजट को भी देख लें, जब ये फाइन प्रिंट IMF के पास जाएगा तो वो उनको नज़र आ जाएगा कि कोई भी इसमें प्राइमरी सरप्लस की बातचीत है ही नहीं है।
क्योंकि इसमें ये जिस तरह से मसलन PSDP का पंजाब का सिर्फ 4 महीने का बजट है, और इस तरह से अगर उस 426 या कितना बिलियन रखे गए हैं, लेकिन अगर पूरे साल में करेंगे तो वो तकरीबन 1000 अरब से ऊपर चले जाएगा। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि ये वाकई इन्होंने वो पूरी की हैं या नहीं की। बहरहाल आई थिंक कि वो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट मीटिंग है जून में, उसके बाद तो ये जून 30 को प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। अब आप पिछले साल का बजट देख लें, वो भी इतना बड़ा था, वो उस वक्त कोई 18,000 अरब का बजट बनाया था। इस दफ़ा कोई 22-23 हज़ार अरब का बजट बन रहा है। तो ये पैसा कौन देगा? ये तो हम ही दे रहे हैं ना, और सारे कर्जों पे कर्जे वो लेते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान का जो मसला है, वो पाकिस्तान का मसला इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन हर वक्त करते हैं, बांग्लादेश का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो 35% है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो 15% से भी गिर गया। मेरा ख्याल इस दफ़ा 13%, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 13% है। 13% हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम प्रॉबेबली सही नहीं नंबर है, वो अगर करते भी हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है। बांग्लादेश 35% कर रहा है। हमारा टैक्स हम कर रहे हैं। टैक्स ने बिल्कुल सही बात की नदीम ने, तमाम इन्वेस्टमेंट को उसने पाकिस्तान से भगा दिया है। सब 2 नंबरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इकोनॉमी को हमने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि कोई हिल ही नहीं सकता। अगर कोई आप रिलीफ भी देते हैं तो उसमें जब आप वो पढ़ते हैं ना कि ये कौन कर सकता है, उसमें 600 किस्म के NOCs होते हैं, और जब तक बाबू ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करने, उस वक्त तक आप काम ही नहीं कर सकते। सो आई थिंक वी नीड अ वेरी मेजर रीथिंक ऑन द इकोनॉमी। सलमान शाह साहब, एक IMF के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जिस तरह आज भी देख रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपनी तो तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कैबिनेट मीटिंग के बाद बात की है कि हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी MD IMF से 1 घंटा फ़ोन पे बात भी हुई है, और अभी तक उसके बावजूद अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा तो क्या मामला चलेंगे? ये नहीं होता है तो तब हम कब तक सस्टेन कर सकेंगे इसी तरीके से? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि IMF जो चीज़ें कहता है वो हमारे फिर रजिस्टर ही नहीं होती। सो हम समझते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं हमने पूरी कर दी हैं, हकीकत में वो हमने कभी पूरी नहीं की होती। सो अभी आप इस बजट को भी देख लें, जब ये फाइन प्रिंट IMF के पास जाएगा तो वो उनको नज़र आ जाएगा कि कोई भी इसमें प्राइमरी सरप्लस की बातचीत है ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये जिस तरह से मसलन PSDP का पंजाब का सिर्फ 4 महीने का बजट है, और इस तरह से अगर उस 426 या कितना बिलियन रखे गए हैं, लेकिन अगर पूरे साल में करेंगे तो वो तकरीबन 1000 अरब से ऊपर चले जाएगा। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि ये वाकई इन्होंने वो पूरी की हैं या नहीं की। बहरहाल आई थिंक कि वो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट मीटिंग है जून में, उसके बाद तो ये जून 30 को प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा।